दोस्तों, मोलस्क इनवर्टिब्रेट्स का एक डाइवर्स ग्रुप है जो एनिमल किंगडम में इंसेक्ट्स के बाद दूसरे नंबर पर आता है, जिनके फैसिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एवं बिहेवियर्स इन्हें यूनिक बनाते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मोलस्क में वेरिड एनिमल्स जैसे स्नेल्स, क्लैम्स, ऑक्टोपसेस, स्क्विड्स, स्लग्स, काइटन्स एवं नोटिलस तक आते हैं, जो फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर एवं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट तक में पाए जाते हैं। इनमें बॉडी सॉफ्ट होती है तथा कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स अधिकतर में पाया जाता है, जैसा आप देख रहे हैं। लेकिन ऑक्टोपसेस एवं स्लग्स जैसे एनिमल्स में शेल्स का अभाव होता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जायंट अफ्रीकन स्नेल्स के बारे में, जो देखने में हार्मलेस प्रतीत होते हैं, लेकिन ये पृथ्वी पर पाई जाने वाली मोस्ट इन्वेसिव स्पीसीज में कंसीडर किए जाते हैं, जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय तो करता ही है, ये डिजीज भी स्प्रेडिंग करता है। जायंट अफ्रीकन स्नेल का साइंटिफिक नेम अचेटिना फ्यूलिका है, जिन्हें हिंदी में घोंघा कहा जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये स्लो मूविंग क्रिएचर्स तेज़ी से फैलने वाला वैश्विक खतरा बन गया है। जायंट अफ्रीकन स्नेल ईस्ट अफ्रीका मूल का एनिमल है, पर्टिकुलरली कीनिया एवं तंजानिया से। ये स्नेल्स लगभग 20 सेंटीमीटर तक लॉन्ग हो सकते हैं, जिनका लाइफ स्पॉन लगभग 10 ईयर्स तक होता है। इन्हें विश्व भर में पेट ट्रेड, फूड रिसोर्सेज एवं एक्सीडेंटली व्यापक रूप से इंट्रोड्यूस्ड कराया गया है। दुनिया भर में इन्हें पेस्ट इश्यूज का कारण भी माना जाता है। हालांकि ये यूएस में संघीय रूप से प्रोहिबिटेड स्पीशीज है, जिन्हें बेचना या साथ रखना इलीगल माना जाता है। इंटरनेशनली ये स्नेल की आक्रामक प्रजाति मानी जाती है। ये वेरियस क्लाइमेट एवं इकोसिस्टम में आसानी से पनपते हैं, अतः ये टॉप इन्वेसिव स्पीशीज में कंसीडर किए जाते हैं। दोस्तों, स्नेल का ब्राउन एवं क्रीम बैंड वाला कॉनिकल शेल इन्हें यूनिक बनाता है, लेकिन आप इनके ब्यूटीफुल शेल्स को देखकर धोखा न खाएं, क्योंकि ये तेज़ी से रिप्रोड्यूस करते हैं। एक स्नेल प्रतिवर्ष लगभग 1200 से ज़्यादा एग्स लेइंग करता है। दोस्तों, ये स्नेल्स फाइलम मोलस्का एवं क्लास गैस्ट्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। हालांकि ये पॉइजनस नहीं होते, जिन्हें टच भी किया जा सकता है, लेकिन ये रेट लंग वर्म्स जैसे पैरासाइट्स को कैरी कर सकते हैं। इसलिए ये जायंट अफ्रीकन स्नेल्स ह्यूमन बीइंग के लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं। ये आक्रामक प्रजाति एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट्स, यहाँ तक कि ह्यूमन हेल्थ के लिए एक गंभीर खतरा है। जायंट अफ्रीकन स्नेल किसानों के लिए एक नाइटमेयर है। ये लगभग 500 से ज़्यादा प्रकार के प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एवं ऑर्नामेंटल क्रॉप्स पर फीड करते हैं। दोस्तों, इनका पावरफुल रेड्यूला यानी टंग लाइक ऑर्गन, जिस पर टीथ की रोज होती है, जो प्लांट मटेरियल्स को इजीली काटने में सक्षम होती है। रिजल्टेड ये कुछ ही दिनों में पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं। इसके अतिरिक्त कीचड़ के निशान एवं इनका मल क्रॉप को दूषित कर देते हैं, जिस कारण फसल बेचने लायक नहीं रहती। दोस्तों, ये थ्रेट्स केवल फसलों यानी क्रॉप्स तक ही सीमित नहीं, वास्तव में जायंट अफ्रीकन स्नेल रेट लंग वर्म्स यानी एंजियोस्ट्रोंगाइलस कैंटोनेंसिस जैसे डेंजरस पैरासाइट के वेक्टर्स भी हैं, जो मनुष्यों में यूसिनोफिलिक मेनिंजाइटिस का कारण होते हैं। ये इन्फेक्शन कंटेमिनेटेड फूड अथवा स्नेल्स के कीचड़ से संपर्क होने पर भी हो सकता है। इस रोग में हेडेक, फीवर, स्टिफ नेक एवं न्यूरोलॉजिकल डैमेज जैसे सिम्टम्स दिखते हैं। स्नेल्स द्वारा फैलाए गए रोगों को स्नेल बोर्न डिजीज कहा जाता है। दोस्तों, हेल्थ एवं क्रॉप इश्यूज के अतिरिक्त
ये लोकल इकोसिस्टम को भी डिसरप्ट कर देते हैं। ये सॉइल कंपोजिशन को चेंज कर नेटिव प्लांट लाइफ को डैमेज कर देते हैं। हालांकि ग्लोबल ट्रेड एवं गार्डन वेस्ट का इम्प्रॉपर डिस्पोजल के कारण ये तेज़ी से फैलते जा रहे हैं। एक बार इस्टेब्लिश होने के बाद इन्हें बिना मेजर इंटरवेंशन के इरेडिकेट करना इम्पॉसिबल लगता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, केमिकल कंट्रोल मेथड्स एवं स्ट्रिक्ट क्वारंटीन प्रोटोकॉल के ज़रिए इस इन्वेसिव स्पीसीज़ को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये स्नेल्स दिखाई दें तो इन्हें नंगे हाथों से टच ना करें, बल्कि संबंधित लोकल एग्रीकल्चरल अथवा एनवायरमेंटल अथॉरिटीज़ को सूचित करें। जैसा आप जानते हैं, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट डिफेंस। दोस्तों, स्नेल्स भले ही स्लो मूव करते हों, मगर ये नुकसान तेज़ी से फैलाते हैं। दोस्तों, इन स्नेल्स के एग्स प्योर वाइट एवं ओपेक होते हैं, लेकिन कई बार ये स्लाइटली येलोइश भी हो सकते हैं। लेकिन ये थिन व कैल्केरियन शेल्ड होते हैं, जिनका साइज 5 मिलीमीटर लॉन्ग व 4 मिलीमीटर वाइड होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं न्यूली हैच्ड स्नेल न्यूनेट कहलाते हैं। न्यूली हैच्ड स्नेल लगभग 5 to 5.5 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, जिसमें 2.5 वल्स होता है। जैसे जैसे ये ग्रो करते हैं, इनका शेल एक्सटेंड कर कॉइलिंग कर वल्स बनाता है। जनरली एडल्ट स्नेल के अपेक्स में ब्राउन शेल विद क्रीम सेक्शन पाया जाता है। इनमें शेल कलरेशन हाईली वेरिएबल होता है। दोस्तों, इस लैंड स्नेल के बॉडी पार्ट्स बड़े ही फैसिनेटिंग होते हैं। इनके टेंटिकल्स सूंघने व देखने दोनों में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर ये डैमेज हो जाए तो रीजनरेट भी आसानी से हो जाते हैं, जबकि इनके लार्ज व मस्कुलर फूट इन्हें मूवमेंट में मदद करते हैं। वास्तव में ये फूड्स म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जो इन्हें स्मूथ ग्लाइडिंग व प्रोटेक्शन में भी यूज़फुल होते हैं। विशेष रूप से इनमें एक यूनिक टंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे रेड्यूला कहा जाता है, जिस पर टीथ की तरह डेंटिकल्स लगे होते हैं, जो इन्हें फूड स्क्रैपिंग करने में वाइटल रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, इनके हेड पर 2 पेयर्स टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जिनमें अपर 1 पेयर टेंटिकल की टिप पर आइज होती हैं, जो विज़न कराती हैं, जबकि लोअर 1 पेयर टेंटिकल्स स्मेलिंग व सराउंडिंग को फीलिंग कराती हैं। दोस्तों, आज का विषय आपको कैसा लगा, कमेंट कर हमें बताएं। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर साइंस एंड एनवायरमेंटल अपडेट्स। थैंक यू।